मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है इंडिपेंडेंस डे की मॉर्निंग की क्लिप। ये फ्लैग होस्टिंग के बाद से परेड निकली सोसाइटी में, तो उसकी क्लिप है ये। वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन मॉम ऑन यूट्यूब। कैसे हैं आप सब? आप सबको सबसे पहले 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग सेलिब्रेशन था मॉर्निंग में, तो हम लोग गए। हर साल होता था, लेकिन 2 साल कोविड ने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया था। मतलब एकदम बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी, बट अभी थोड़ा सा ना चीज़ें बेटर हो गई हैं, तो हम फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो भाई मॉर्निंग में उठ के जल्दी जल्दी नहा धो के 8 बजे होना था फ्लैग होस्टिंग, तो उसके पहले पहुँचना था। तो सब कुछ मतलब भागम भाग बस भाग के नीचे गए। और अभी उसके 2 घंटे बाद, मतलब फ्लैग होस्टिंग के बाद फ़ोटो वोटो वगैरह सब सेशन हुआ, सब लड्डू वड्डू खाए। उसके बाद अब हो रहा है कल्चरल प्रोग्राम, तो उसके लिए चीकू और उसके पापा गए हुए हैं। मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी, देखती हूँ। हाउस हेल्पर मेरी आई, एक काम करके गई। अभी थोड़ा सा काम कुछ बाकी था, तो वो आएगी तो करेगी, तो इसीलिए मुझे उसके लिए वेट करना है। और उसके साथ ही आज एक और स्पेशल डे है, जो कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, पता चल ही गया आपको। तो वो भी सेलिब्रेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या सीन है कि घर सुबह सुबह उठ के एकदम भाग के चले गए, सब चीज़ें एकदम अस्त व्यस्त हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी झलकियाँ। ये देखिए, बास्केट में कपड़े फोल्ड करके रखे हैं, उसको कबर्ड्स में लगाना है। पीछे आप जो जितने चिट देख रहे हैं, चीकू के कारनामे हैं। कुछ यहाँ पे उसने किया है, मैंने निकाला था, बट इसको ना वे करना है, थोड़ा सा पानी लगा के इसको निकालना। अच्छा नहीं लगता देखने में, ये एकदम ही उसने गम से चिपका दिया था। और ये सब चीज़ें करती रहती है वो, ये सब। तो ये है क्या बोलते हैं इसको, ये कपड़े रखने हैं कबर्ड में। ये देखिए, ये सब ऐसे ही फैला हुआ है। और बिस्तर का हाल देखिए, ऐसे ही है सब कुछ, क्योंकि सुबह सुबह उठे बस भाग गए। अच्छा, तो मैं ये सब समेटूंगी, और उसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। वो अपडेट ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस किया था, आप लोगों को डाउट हो रहा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि राइट टाइम आने पे मैं आपको बताऊँगी। तो अच्छा, तो अभी क्या है ना कि जो प्रॉपर गोद भराई होती है, बेबी शावर मतलब वेस्टर्न टर्म है बेबी शावर, लेकिन जैसे हमारे यहाँ गोद भराई होती है इंडिया में, तो मेरे रीजन में नहीं होती है। मीन्स हमारे यूपी में आई थिंक नहीं होती है। तो ये ज़्यादातर साउथ में, महाराष्ट्र में मराठी लोग बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, गुजराती लोग करते हैं, राजस्थानी लोग करते हैं, और कहाँ मतलब साउथ में होता है। बंगालीज़ में भी बेबी शावर एक्चुअली उनका कुछ एक अलग तरीके से होता है, मतलब कुछ होता है उनके यहाँ, बट हमारे यहाँ यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पता नहीं कहीं अगर किसी ने शुरू कर भी दिया होगा, मुझे इतना पता नहीं है, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता है। तो अभी कुछ ऐसा होता नहीं है, तो मैं उस तरह से सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे यहाँ जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि कुछ करो, कुछ पार्टी करते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कुछ ऐसा मतलब उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सारे रिचुअल्स नहीं करने हैं, सिर्फ पार्टी, छोटा सा केक रख लेंगे और थोड़ा डेकोरेशन कर देंगे, नॉर्मल पार्टी काइंड ऑफ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह हो जाएंगे, तो मेमोरीज़ के लिए हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो यही सोचते हुए मैं बोली चलो ठीक है, अब कर ही लेते तो हाँ, तो ये तो था बेबी शावर का अपडेट। क्यों बेबी शावर नहीं होता है और मैं कर रही हूँ, तो क्या उसके पीछे है, तो ये है। और दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी का जो मेरा अपडेट है वो ये है कि मैं अपने 7th मंथ मेरा पूरा होने वाला है। मीन्स मैं थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन में 7th मंथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 8वां महीना शुरू हो जाएगा। तो अब करते तो है नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि अगर बेबी शावर करते हैं तो 7th और 9th में करते हैं। तो सोचा कि चलो ठीक है, 9th में तो ऐसी हालत नहीं रह जाएगी कि मैं कुछ कर पाऊँगी, तो अभी 7th में कर लेते हैं। तो यही अपडेट थी। और आप लोगों ने देखा मुझे, कई लोग मुझे DM कर रहे थे, मेल कर रहे थे कि आपने वेट पुट ऑन कर लिया। अच्छा, उसके पहले मैं रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान फॉलो कर रही थी। सबने बोला कि आप फॉलो कर रहे थे, आप तो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिए थे, अचानक से क्या हो गया, आपने छोड़ दिया, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तबीयत नहीं ठीक
ठीक है। काफ़ी लोग वहाँ तक गेस नहीं कर पा रहे थे कुछ लोगों को डाउट था ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। वही था कि हाँ आप लोग सही थे और है आई एम एक्सपेक्टिंग एंड 7th मंथ चल रहा है मेरा। तो अभी सोचा कि वही बेबी शावर पार्टी है। तो आज 15 अगस्त का डेट क्यों चुना है, क्योंकि आज छुट्टी है सबकी, मोस्ट ऑफ द लोगों की, जो भी आने वाले हैं सबकी छुट्टी ही है। एक उसमें से जो टीचर जो स्कूल जाती हैं तो उनका हाफ डे हो जाएगा, तो वो फ्री रहेंगे। चलो शुरू करते हैं काम। पहले रूम ठीक करूँगी मैं और उसके बाद से मुझे मैंने छोटा सा केक बनाने का सोचा है। हालाँकि अभी ना मेरे से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है देर तक खड़े होके, तो मैं छोटा सा एक केक मैंने सोचा है कि अब कर ही रहे हैं तो लाओ एक छोटा सा बना लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल से, एकदम सिंपल, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल मैंने सोचा है। तो वो मैं उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपरेशन किया हुआ है मैंने, आगे काम करूँगी। तो टाइम नहीं है अभी ज़्यादा, शाम को 4:30-5 बजे करीब आ जाएंगे वो लोग, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह। तो चलती हूँ अभी काम शुरू करती हूँ, बैठने का टाइम नहीं है। और नीचे से आने के बाद से ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है, तो सिर्फ लंच बनाना है, तो वो भी साथ साथ में मैं करती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं, काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन में आई केक को क्रम कोट करने के लिए। तो मैं फ्लेवर बना रही हूँ रसमलाई फ्लेवर। तो आप देख सकते हैं ये रसमलाई के स्पॉन्जेस हैं और ये इसके अंदर इसकी फिलिंग होती है। तो ये क्रम कोटिंग करके उसके बाद मैं बनाऊँगी लंच, क्योंकि जब क्या होता है ना, कुकिंग और बेकिंग और आइसिंग एकदम ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो उस वक्त मैं आइसिंग नहीं कर सकती, बेकिंग का काम भी नहीं कर सकती। वो थोड़ा बहुत अगर मैनेज कर भी लिया गया तो आइसिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वो मैं सोच रही थी कि पहले इसको करके साइड कर दूँ, उसके बाद मैं लंच बनाऊँ। लेकिन आज बड़ा ही अलग हमारे लिए सरप्राइज़ हो गया कि मैं प्लान तो ऐसे की थी कि मैं केक बनाऊंगी, फिर लंच बनाऊंगी और फिर उसके बाद हम अपना थोड़ा सा रेस्ट भी करने को मिलेगा और फिर मैं काम शुरू करूंगी अपने बेबी शावर के सब चीज़ों का, जिसमें मैंने क्या प्लान किया था, क्योंकि अभी मेरे से ना बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा है। तो मैंने कुकिंग और कुछ भी स्नैक वगैरह कुछ भी मैं घर पे नहीं बना रही हूँ, जो कि मैं हमेशा करती हूँ कोई भी आता है तो जब तक मैं खुद से कुछ ना बनाऊँ मुझे तसल्ली नहीं होती है। बट ये अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा कि बस केक बना लेते हैं और बाकी जो भी फ्रेंड्स हैं उनके खाने पीने की चीज़ें हम बाहर से मंगा लेंगे। तो वही हमारा प्लान था। बट हो क्या गया ना, एकदम ही मतलब बहुत ही हौश पौश हो गया। क्या हो गया कि अभी मैं केक बना ही रही थी, तब तक चीकू नीचे खेल रही थी। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, उसके बाद वो नीचे खेल रही थी और खेलने के बाद से वो जैसे ही ऊपर आई ना, वो कंप्लेन करने लगी कि उसके कान में दर्द हो रहा है और इतना ज़्यादा उसके कान में दर्द हो गया है कि उसको लेके जाना पड़ा है इमरजेंसी में हॉस्पिटल। तो मैं तो इतनी देर तक वहाँ जाके नहीं बैठ सकती, तो हस्बैंड उसको लेके गए। अच्छा, तो वो उधर चले गए हैं, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे केक फिनिश कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा केक फाइनल, बिल्कुल सिंपल, एकदम ही सिंपल, फ्रेश फ्लावर के साथ में, और टैग डाला है मैंने ही और शी कांट वेट टू सी। तो ये हमारा केक रेडी हो गया है। हालांकि इसमें ही मेरा मन नहीं लग रहा था, क्रम कोट करके मैंने छोड़ दिया था। मैं भी एकदम दिमाग नहीं चल रहा था क्या किया जाए। हॉस्पिटल बार बार फ़ोन कर रही थी इनको कि डॉक्टर मिले क्या, क्योंकि इमरजेंसी में जाते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, फिर क्या होता है कि बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। तो बस वहाँ से कर धर के ये लोग आए, ये फ़ोन किए कि नहीं ठीक है, मेडिसिन दिया है, उसको आराम है। तो अब घर आने के बाद से जो भी थोड़ा बहुत हो सकता था, हस्बैंड डेकोरेशन कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत किए। और यहाँ चीकू देखिए दर्द में आराम हो गया है, तो बस मज़े से बैठी हैं, टीवी देख रही हैं। मैं हो गई हूँ रेडी और बहुत जल्दी जल्दी वाला डेकोरेशन किया है, इतने का ही टाइम मिला है। बहुत सारी चीज़ें वो किट में आई थी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि चीकू का बीच में थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, उसको लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो 3 घंटे उसमें हमारे चले गए। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये सब हो गया है और मैं हो गई हूँ रेडी। और मैं अपनी ड्रेस कैसे दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये लॉन्ग कैसे दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स भी सब आने ही वाले होंगे, बस वो आएंगे और उसके बाद हमारी पार्टी शुरू होगी। क्या झटका दे देती है, क्या चल रही है चिक्की, क्या क्या तुमने कुछ ना, अब क्या है, अब कैसे है, डरा दी सबको। हाँ
आ गए थे 2 फ्रेंड्स, अभी बाकी लोग और आने बाकी हैं और वो लोग आके वही बस चीकू का हालचाल ले रहे थे, क्योंकि मैंने दिन में सबको मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, इमरजेंसी आ गई है, उसको लेके जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास, तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे हो सकता है अगर उसको आराम नहीं था तो मुझे कैंसिल भी करना पड़ता आज के दिन, लेकिन थैंकफुली उसको आराम हो गया और हस्बैंड बोले कि नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वो लोग पूछ रहे थे, बोल रहे थे उसको कि डरा दिया तुमने एकदम, क्या हो गया तुमको। और बस तो वही ये लोग आ गए, तो मुझे ये जो सैश होता है ना मॉम टू बी करके मैंने लिया था, ये पूरे किट के साथ में ही मिला था, मतलब ये सारी चीज़ों के साथ में मिला था जो सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें। तो ये मॉम टू बी का था और मेरी ये फ्रेंड बोल रही थी कि अभी जस्ट अभी रेडी हुई है तो जल्दी जल्दी फ़ोटो ले लेते हैं फ्रेश लुक में उसके बाद खाने पीने के बाद तो फिर वो उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी। तो बस वही मेरी फ़ोटोग्राफ़र बनी हुई थी और मेरी भी फ़ोटो ली, हस्बैंड के साथ भी कुछ थोड़े पोजेज़। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, चीकू के टाइम पे मेरा बेबी शावर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ पे इतने कोई फ्रेंड्स नहीं थे, हम नागपुर में तब रहते थे और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये लोग बड़े प्यार से सब सेलिब्रेट किए और फाइनली हस्बैंड को बुलाया। और यहाँ मैंने खुद हाथ से ही बनाया था, वो आपने देखा जो एरो था ना उसमें कमिंग सून करके था, ये सब चीज़ें मैंने सब हाथ से बनाई थी, एक दिन पहले ही बना के रखी थी। और यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग और चीकू को बीच में बिठाया है। चीकू भी बड़ी एक्साइटेड है अपने आने वाले भाई या बहन के लिए जो भी आने वाला है उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। एक एक दिन वो मतलब काउंट करती है, अच्छा कब आने वाला है। तो बस यही सब चल रहा है और सब फ्रेंड्स आ चुके थे, तो हस्बैंड को बुलाया कि पहले शुरू में फ़ोटो शूट वगैरह करा के फिर वो चले गए अंदर अपना काम कर रहे थे, फिर केक कटिंग के टाइम पे उनको फिर से बुलाया। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है, केक खाना पीना, एक दूसरे को एक्सचेंज, तुम खा लो ऐसे वाला। और यहाँ पे फिर सारे जो मेरी फ्रेंड्स हैं सब ऑलमोस्ट सब आ गई थी, एक शायद अभी इस वक्त नहीं आई थी, तो उसके पहले ही सारे लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे तो वो दे रहे थे, फिर फ़ोटो सेशन। और यहाँ पे ये जो मेरी फ़ोटोग्राफ़र फ्रेंड थी ये मुझे बैंगल्स पहना रही थी, मतलब वो मराठी हैं तो मराठी कल्चर में ऐसा होता है, पहनाते हैं तो फिर वो अपने कल्चर के हिसाब से। और यहाँ मैंने स्नैक्स में मैंने क्या मंगाया था, अभी समोसे मंगाए थे, अभी मुझे देख के ना वीडियो में एडिटिंग करते वक्त मुंह में पानी आ रहा है। समोसे मंगाए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये हमने स्नैक्स में रखा था। और उसके बाद से डिनर भी ऑर्डर किया मैंने, क्योंकि शाम हो ही गई थी, लेट हो गया था। मेरा प्लान था कि 4:30-5 बजे तक सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे, बट चीकू की तबीयत को देखते हुए वो आने में हॉस्पिटल से बहुत लेट हो गया, तो 6:30 पे सारा कुछ शुरू हुआ, तो लेट हो गया था। तो अभी यहाँ पे सब खा रहे थे, मैं भी खा रही हूँ और सच में देख के ना समोसे मुंह में पानी आ रहे हैं मन कर रहा है फिर से खाने का। और बस यहाँ पे गप्पे शप्पे मार रहे हैं हम लोग। एक फ्रेंड अभी आने वाली है और ये सारे लोगों में एक फ्रेंड जो हमारी है वो नहीं आ पाई थी, उनके यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी, वो नहीं आ पाई वो, लेकिन बाकी लोग आए तो बस ये सब मज़े कर रहे थे हम लोग। और अभी तो मेरा 7 मंथ कंप्लीट होने वाला है। अब तक तो मतलब भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चला है, मैं मस्त अपना एक्टिव रही हूँ हर चीज़ में, खाना पीना। अच्छा यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड है, ये सिंधी फ्रेंड है, ये मेरे लिए कड़ा प्रसाद लेके आई थी। वो मेरे से पूछी थी कि तुम्हें क्या खाना है, क्या मन कर रहा है, तो मैंने बोला कड़ा प्रसाद मुझे खिला दो एक बार, तो वो बना के लेके आई थी। और ये मैं जो बोल रही थी कि एक फ्रेंड आने वाली भी आई नहीं है, वो आ गई, तो इसका भी बड़ा उम्मीद कम था, लेकिन फाइनली जस्ट आई है। तो लगभग सभी लोग आ गए थे और मज़ा आता है ना, ये सब चीज़ें अकेले बैठ के खाओ तो उतना मज़ा नहीं आता, जब सब लोग रहते हैं ना तो बहुत एक सिंपल सा, मतलब एक समोसा खा के ही लगता है कि कितना बड़ा पार्टी कर लिया। आज उम्मीद से आंखें भर आई हैं, नए सदस्य नई खुशियों का पैगाम लाई हैं, नज़र ना लग जाए इन खुशियों को, काजल का टीका लगा दूं आज प्रिया की गोद भराई है। प्यारे से इस परिवार में अब एक नन्ही सी कड़ी जुड़ने वाली है, संगम नदियों का ये पहले ही था, अब एक छोटी सी धारा नदी और जुड़ने वाली है। थैंक यू। मेरी फ्रेंड कविता जो सिंधी फ्रेंड है मेरी, नाम भी कविता है और कविता बहुत अच्छी लिखती हैं, सबके स्पेशल ओकेज़न पे, बर्थडेज पे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखती हैं और बहुत ही ऑसम लिखती हैं। मेरे लिए जो लिखा तो बहुत ही टचिंग था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस
कविता वगैरह पढ़ ली, सुन ली मैंने। और उसके बाद जो ये फ्रेंड आई थी बाद में, तो ये जो मुझे गिफ्ट वगैरह दिया उसके फ़ोटो सेशन बचे थे तो वो सब किया। और अब सबको काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि पहले तो पार्टी ये 4:30-5 बजे थी, बट अभी चीकू की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मुझे डिले करना पड़ा। तो 6:30 पे तो आए सब, 6:45 तक। तो अब सबको लेट हो रहा था घर जाने के लिए, तो मैंने फटाफट से डिनर भी ऑर्डर कर दिया। जैसे मैंने बताया मैं बाहर से मंगाने वाली थी, तो मैंने डिनर में छोले भटूरे एंड ऑल मंगाए थे। तो बस वही सब लोग सर्व कर रहे थे। तो ये अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, सबको जैसे किसी एक पे बर्डन नहीं आता, सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, सर्व कर लेते हैं और खिला देते हैं एक दूसरे को, तो ईजी हो जाता है काम। तो बस वही सब हो रहा था यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था चीकू के टाइम पे, जब वो होने वाली थी तो कोई बेबी शावर एंड ऑल नहीं होता, क्योंकि मेरी वो नागपुर में हुई थी, वहाँ मेरी कोई इस तरह से फ्रेंडशिप कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो ऐसे कर पाए, और मेरे घर तो होता ही नहीं है तो वो करना ही नहीं था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और सारे फ्रेंड्स ना मतलब बहुत ही अच्छे से सब लोगों ने मिलजुल के किया और बहुत ही मेमोरेबल बना दिया मेरे स्पेशल मोमेंट को। जब भी मैं फ़ोटोज़ देखूँगी आगे आने वाले दिनों में आगे चल के, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।